नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। मुख्यालय मिल जाते हैं इस वीडियो में उनके, और मुख्यालय के साथ-साथ आपको मिल जाती हैं उनकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यालय कहाँ हो जाते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके संगठन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन-कौन से मुख्यालय हो जाते हैं, कहाँ-कहाँ पर। और सबसे पहले हम देखेंगे यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, इसका मुख्यालय हो जाता है नैरोबी में। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसकी हो जाती है फुल फॉर्म। इसके बाद आपका आ जाता है यूएनएचसीआर, यहाँ से भी इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका मुख्यालय हो जाता है जेनेवा में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है यानी एशियान इसको कहा जाता है, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा तो ये जकार्ता हो जाता है। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाएगी तो ये हो जाती है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। बात करेंगे ओपेक के बारे में। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का जो संगठन हो जाता है ओपेक, और इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ये इसकी हो जाती है फुल फॉर्म। और इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो वियना इसका मुख्यालय हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये आपका आईएस से हो जाता है और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित हो जाता है जो इंडिया में ही है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। बात करेंगे ईईसी के बारे में। ईईसी मतलब यूरोपियन एनर्जी कमीशन, यानी वो यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका मुख्यालय हो जाता है जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको कहा जाता है आईएमएफ। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा तो वाशिंगटन डीसी में हो जाता है इनका मुख्यालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करेंगे, इसका मुख्यालय हो जाता है लंदन में। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सार्क काठमांडू में हो जाता है। सार्क का जो मुख्यालय काठमांडू में हो जाएगा। और इसकी इसकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। और इसमें 8 देश शामिल हो जाते हैं। कौन कौन से? जो भारत के पड़ोसी देश हैं, म्यांमार को छोड़कर वो सभी हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें म्यांमार ऑप्शन में दे दिया जाता है और वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरपोल, इसका जो मुख्यालय ये आपका हो जाता है पेरिस, लाओस में। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो वैसे इसको कहा जाता है इंटरनेशनल पुलिस, और यहाँ दिखाई गई है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। डब्ल्यूटीओ इसको कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय हो जाता है जेनेवा में। विश्व बैंक की बात की गई है तो ये हो जाता है आपका वाशिंगटन डीसी में, और इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये हो जाता है आपका यूनेस्को, और इसका जो मुख्यालय ये आपका हो जाएगा पेरिस में। और इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाती है यूनेस्को की फुल फॉर्म। इसके बाद आपका आ जाता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछ लिया जाता है तो ये जेनेवा में हो जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है नाटो। नाटो हो जाता है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाता है आपका ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स हो जाता है बेल्जियम में। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा जाता है, यूनिसेफ, इसका मुख्यालय हो जाता है न्यूयॉर्क में। और इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये हो जाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये हो जाता है और ये बच्चों के लिए काम करती है संस्था। गेट की बात करेंगे।
GATT ये हो जाता है, जेनेवा में इसका मुख्यालय हो जाता है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सारे संगठन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारे संगठन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। इनकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं और इनके मुख्यालय से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ बात करेंगे यूरोपीय संसद की, तो इसका जो मुख्यालय ये आपका हो जाता है लग्जमबर्ग में। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की बात करेंगे, ये हो जाता है लंदन में। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एशरो की बात करेंगे, इसका मुख्यालय हो जाता है पेरिस में। और इसको कहा जाएगा यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से इसरो हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से हो जाता है यूरोपियन का इसरो। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड इसको कहा जाता है, अंकटाड के नाम से ये जाना जाता है। इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा में। और इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये हो जाती है अंकटाड की फुल फॉर्म। इसके बाद आपका आ जाता है WWF, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। ठीक है, इसका मुख्यालय हो जाता है ग्लैंड में और ये हो जाता है स्विट्जरलैंड में। और इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे यूपी SSC की परीक्षाओं में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी IOC की बात करेंगे, इसका मुख्यालय हो जाता है लुसाने स्विट्जरलैंड में। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी हो जाती है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिज यानी WCC, इसका मुख्यालय हो जाता है जेनेवा में। और इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिज, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD, इसका मुख्यालय हो जाता है पेरिस में। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, ये हो जाती है इसकी IAEA, इसका मुख्यालय हो जाता है वियना में। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद हमारा दिखाया गया है जो आपका EEC हो जाएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका मुख्यालय हो जाता है जेनेवा में। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। कुछ और दिए गए हैं, ये भी हम देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB की बात की गई है, तो इसका मुख्यालय हो जाता है मनीला में। और फुल फॉर्म की बात करेंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। बात करेंगे ECM के बारे में तो यूरोपीय कॉमन मार्केट, ये हो जाती है ECM। और इसका मुख्यालय हो जाता है जेनेवा में। यूरोपियन कॉमन मार्केट, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO, यूनिडो हो जाती है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। और इसका मुख्यालय हो जाता है वियना में। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाती हैं हमारी कुछ मुख्यालय और इनकी फुल फॉर्म। और वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।